चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। 1 से 3 लाख रुपए लैपटॉप मोबाइल 10वीं 12वीं के टॉपर्स को झारखंड सरकार करेगी सम्मानित। झारखंड में 10वीं और 12वीं के 87 टॉपर्स को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। जुलाई में होने वाले सम्मान समारोह में 10वीं 12वीं की परीक्षा में पहले 3 स्थानों पर आने वाले टॉपर्स सम्मानित किए जाएंगे। यह सम्मान झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट टॉपर को दिया जाएगा। सम्मान के रूप में इन्हें 3 लाख रुपए तक की राशि का चेक, लैपटॉप, स्मार्टफोन और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टेट टॉपर को 3 लाख रुपए का चेक, लैपटॉप, स्मार्टफोन और प्रशस्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं सेकंड स्टेट टॉपर को 2 लाख रुपए का चेक, लैपटॉप, स्मार्टफोन व प्रशस्ति पत्र और थर्ड स्टेट टॉपर को 1 लाख रुपए का चेक, लैपटॉप, स्मार्टफोन और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। झारखंड में 29 जून से फिर जोर पकड़ेगा मानसून, भारी बारिश की आसार। फिलहाल उमस से लोग बेहाल। झारखंड में शुक्रवार को मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने से अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। हालांकि राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज 27 और कल 28 जून को राज्य के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान दिन में धूप निकलने के कारण उमस का असर बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 29 जून से मानसून एक बार फिर पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। इंटर पास लोगों के लिए 326 पदों पर होगी बहाली, मांगे गए आवेदन। झारखंड में इंटर पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। 326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 326 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 62 पद, नगर विकास विभाग व आवास विभाग में वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक के 27, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 137, कीट संग्रहकर्ता के 32, मत्स्य निदेशालय मत्स्य की तकनीकी सहायक के 41 और योजना विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधीन कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के 27 पद शामिल हैं। यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी अब बिल्कुल फ्री। झारखंड के आदिवासी छात्रों के लिए सुनहरा मौका, 16 जुलाई तक करें आवेदन। झारखंड के आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का सुनहरा अवसर आया है। अब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान टीआरआई ने अनुसूचित जनजाति समूह पीवीटीजी के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य झारखंड के प्रतिभाशाली आदिवासी युवाओं को देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के अनुभवी शिक्षकों से मार्गदर्शन दिलाकर उन्हें यूपीएससी और जेपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता के लिए तैयार करना है। झारखंड में राशन कार्ड और एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी जरूरी नहीं तो अटक सकती है सुविधाएं। झारखंड में राशन कार्ड धारियों और एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने से पहले परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से लाभार्थियों का सत्यापन होगा, फर्जी और अपात्र कार्ड धारियों की पहचान की जा सकेगी तथा राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। लाभुक अपने नजदीकी पीडीएस दुकान पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए निःशुल्क ई-केवाईसी करा सकते हैं। वहीं एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। धनबाद के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। डॉर धनबाद एशियन जालान अस्पताल में भर्ती एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराकर स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह निवासी 24 वर्षीय मिथिलेश पासवान बीते 20 जून को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एशियन जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कई दिनों से उनका उपचार चल रहा था। झारखंड में एसआईआर बीएलए 2 बनाने में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस रह गई पीछे। कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का एक भी बीएलए नहीं।
झारखंड में 30 जून से शुरू हो रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अब तक सभी बूथों पर BLI 2 की नियुक्ति नहीं हो पाई है। झारखंड के मान्यता प्राप्त सभी 9 राजनीतिक दलों में से किसी ने भी सभी बूथों पर BLI 2 की नियुक्ति अब तक पूरी नहीं की है। 25 जून तक राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल 67,843 BLI 2 बनाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 26,264 BLI 2 बनाने में सफलता हासिल की है। सबसे खराब प्रदर्शन आम आदमी पार्टी आप का रहा है, जिसने राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के किसी भी बूथ पर BLI 2 की नियुक्ति नहीं की है। सरायकेला खरसावां में सड़क सुरक्षा अभियान, 200 से अधिक वाहनों की हुई जांच। सड़क सुरक्षा को लेकर सरायकेला खरसावां पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक ASP निधि द्विवेदी के निर्देश पर यातायात पुलिस ने शुक्रवार को कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। अभियान के तहत यातायात पुलिस की टीम ने कांड्रा चौक से लेकर सरायकेला तक विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच की। इस दौरान 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को रोककर चालकों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। मिली जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान 200 से अधिक वाहन चालकों की जांच की गई। जांच के क्रम में शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू की गई। यातायात पुलिस ने जांच अभियान के दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। झारखंड में टीचरों को जे गुरुजी ऐप पर सिलेबस अपलोड करना होगा, अनिवार्य JEPC ने दिया निर्देश। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने आदेश दिया है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों को जे गुरुजी ऐप पर अपनी कक्षाओं का वार्षिक और मासिक पाठ्यक्रम अपलोड करना होगा। जानकारी भी अपडेट करनी होगी कि उन्होंने कितना सिलेबस पढ़ा लिया है। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल इस जानकारी की जांच करके ऐप के जरिए इसे अप्रूव करेंगे। पोलियो अभियान को जन आंदोलन बनाने की तैयारी, सभी विभागों को भागीदारी के निर्देश। झारखंड में 28 से 30 जून तक होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में अभियान की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने ICDS, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहिया, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह और ग्राम स्तरीय संगठन लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएं। बैठक में उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि अभियान के 3 दिनों में रोजाना समीक्षा बैठक कर प्रगति का आकलन करें। रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक पिकअप की भीषण टक्कर में 8 की मौत। बिहार जा रही ताशा पार्टी हुई हादसे का शिकार। झारखंड के रामगढ़ जिले में गुरुवार देर रात रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बरलौंग के पास कोयला लदे तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक के दौरान सामने से आ रही पिकअप को टक्कर मार दी। पिकअप में सवार सभी लोग बैंड ताशा पार्टी के सदस्य थे, जो बिहार में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान अनुद कुमार, हेमंत कुमार महतो, पप्पू करमाली, पवन करमाली, अशोक डोम, शक्ति डोम, डेविड करमाली और मनीष कुमार के रूप में हुई है। सभी मृतक रामगढ़ के रजरप्पा क्षेत्र और